जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मंगल का गोचर जो 1 जून से अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आ रहे हैं। मंगल अभी वैसे अंगारक योग में चल रहे हैं। 1 तारीख को ये अपनी राशि में आएंगे और वहाँ से ये सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो चौथी दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से तुला राशि को और अष्टम दृष्टि से अपनी ही राशि वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि देंगे। तो इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे सभी राशियों पर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई कमेंट देना है, कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको उत्तर मिलेगा। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसका पूरा विवरण ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की ही बात करेंगे जिसके स्वामी हैं मंगल और यहीं पर आ रहे हैं वो। तो मेष राशि जो है देखा जाए तो जिनकी है कालपुरुष कुंडली की भी वही पहला घर है। यहाँ पर मंगल जब बैठेंगे तो बहुत पावरफुल होंगे, ऊर्जा बहुत होगी और आप काम करने में बहुत तेज़ी से करेंगे। इतना ऊर्जा होती है कि आप मतलब ये कि कह सकते हैं कि कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देगी। सॉरी। तो मंगल यहाँ से एक और बात है कि शनि से भी दृष्ट है। शनि से दृष्ट होने के कारण, क्योंकि शनि जो है वो आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो एक किस्म से आपके लिए ये मेलेफिक प्लेनेट हो जाते हैं। तो इनका प्रभाव मंगल पर जब पड़ता है तो थोड़ा परेशानी ज़रूर देता है। तो इसके लिए आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा क्रोध पर नियंत्रण करें। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा दर, खासकर जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी चल रही है ब्लड से रिलेटेड या कोई ऐसी भी चीज़, तो खास ध्यान रखें और क्रोध से बचें जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी काम करने की। और अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल ग्रह जो है द्वादश भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तम भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, तीसरे घर में भी रहेगी और छठे घर पर भी रहेगी। तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव में जब आएंगे तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको तो काफ़ी अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर बैठकर मंगल आपके बाकी लोगों के लिए खर्चे बढ़ा देंगे, खर्चों पर काबू करने की ज़रूरत है। शनि 10वें घर में बैठे हैं और शनि जो है वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। तो शनि की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी, क्योंकि मंगल एक किस्म से आपके मारक ग्रह भी हैं, तो शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छी कही जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके खर्चे ही ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बस इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। चौथी दृष्टि जो पड़ती है तीसरे घर पर, तो वहाँ पराक्रम बढ़ाएंगे, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे। छठे घर पर दृष्टि पड़ती है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा अपने रोग रिपु ऋण से लड़ने के लिए। इसके अलावा अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल जो है एकादश भाव में आ रहे हैं
अपनी ही राशि में। तो यहाँ पर एक तो मंगल जब आते हैं तो एक तो बहुत बड़ा धन का लाभ देते हैं। दूसरा यहाँ पर बैठकर आप कोई नया काम कोई भी जब शुरू करते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा भी बहुत होगी और उसमें आपको लाभ भी काफ़ी होगा। तो ये आपके लिए बड़ी ही विन विन सिचुएशन है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि डालेंगे दूसरे घर पर, जो कि कर्क राशि है, धन का भाव है। तो धन का भी आगे संचय होगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव तुला राशि है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ऊर्जा देंगे। और बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है, तो बच्चों में भी काफ़ी अच्छी ऊर्जा होगी। आठवीं दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, तो छठा घर रोग रिपु ऋण का है और इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए मंगल जो आ रहे हैं दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव एक किस्म से मंगल यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं और आपको कामकाज में ये बिल्कुल बिना थके हुए आप काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है और इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रशंसा होगी, आपकी प्रमोशन वगैरह कोई रुकी हुई है तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, तो इस पर आपको फ़ायदा ही होगा। दूसरा, चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और वैसे देखा जाए तो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि एक तो दशम भाव के स्वामी है और दूसरा पंचम भाव के स्वामी है। तो एक केंद्र स्थान हो गया, एक त्रिकोण स्थान हो गया। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, जो आपको काफ़ी अच्छे फायदे देगी। प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसके अलावा अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मंगल आ रहे हैं भाग्य स्थान में। अब भाग्य स्थान में देखा जाए तो आपका भाग्य अच्छा करेंगे। दूसरा, सिंह राशि के लिए भी ये जो है योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी हैं। तो चौथा घर प्रॉपर्टी का ही है, माँ का है, तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल स्थिति, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे घर पर, तो ओवरऑल आपको ये बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए ये छठे घर में आ रहे हैं, आठवें घर में आ रहे हैं। अब आठवें घर के लिए देखा जाए तो कन्या राशि के लिए मंगल ग्रह जो है वो एक शत्रु ग्रह गिने जाते हैं, लेकिन अपने घर में हो तो कहते हैं फायदा देता है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा फायदा होगा आठवें घर में। ठीक है, नॉर्मल है, मतलब बस इतना आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर क्रोध को कंट्रोल करें, और जो अगर आपको कोई पहले से स्वास्थ्य के संबंधित कोई परेशानी चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो यही सलाह दूंगा। बाकी हो सकता है आपको धन का लाभ ये दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि धन लाभ पर भी पड़ रही है और लाभ स्थान पर भी पड़ रही है, तो इसलिए आपको ये फायदा तो देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अचानक से कोई ऐसे परिणाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब सप्तम भाव में जब आते हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मैरिज में हो, बिजनेस में हो, या आप बाहर किसी से भी डील करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो ज़रा देखभाल कर चलिए अपने पार्टनरशिप को। देखिए, जहाँ तक मैरिज के पार्टनरशिप का सवाल है, पति पत्नी के संबंधों का सवाल है, तो वहाँ तो आप अपना झुक कर चलें, ज़्यादा ही अच्छा है। बिजनेस में भी अगर आपकी पहले से पार्टनरशिप चल रही है तो वहाँ पर भी आपको समन्वय बनाने की ज़रूरत है। बाकी दृष्टि इनकी जो है वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जो कि धन भाव है, तो आपको धन का भी ये लाभ देते हुए ज़रूर जाएंगे।
इसके अलावा ये टोटल गोचर जो है 42 दिन का है। तो इतने 1 जून से लेके और 1 जून से लेके तकरीबन ये 13 जुलाई तक रहेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद बात करेंगे आपके वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और ये छठे घर में बैठेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और साथ में आपकी राशि को भी देखेंगे, लग्न हो या राशि हो तो मजबूती भी देंगे, तो आपको दुश्मनों से भी बचाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। चौथी दृष्टि जो है इनकी नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य स्थान है, वहाँ पर भी मजबूती देंगे। और साथ ही में सप्तम दृष्टि जो है 12वें घर पर पड़ेगी, तो आप जो है कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आपकी विजय होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल जो है वो एक तो आपके भाग्य के स्वामी हैं और धनु के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है जहाँ पर आपका विवेक देखा जाता है, तो यहाँ पर आ रहे हैं मंगल। तो मंगल यहाँ आपकी सोच में काफ़ी एनर्जी भर देंगे, आप बहुत ही पॉजिटिव सोच से चलेंगे। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं जो आर्ट फॉर्म है, डांस वगैरह में है या कोई और ऐसे रिलेटेड फील्ड में है तो वहाँ आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स में है तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं ये, तो यहाँ आप बहुत इसके अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। साथ में द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो द्वादश भाव भी इनकी अपनी राशि है, यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे। और साथ में एकादश भाव पर भी दृष्टि है, एकादश भाव पर भी आपको ये लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल जो है वो है एकादश भाव के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। अब चौथे घर में आ रहे हैं, चौथे घर में देखा जाए तो सुख स्थान है और ये इनका जो कहते हैं उस प्लैनेट का व्यक्तित्व या जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अग्नि तत्व के हैं, बहुत ऊर्जा है इनके अंदर। तो यहाँ पर अग्नि तत्व सुख स्थान में अच्छे नहीं माने जाते, हालांकि रोचक योग बनाते हैं केंद्र स्थान में, जो आपको प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। लेकिन माता की सेहत के बारे में थोड़ा आपको ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखें। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये दशम भाव के स्वामी हैं जो कार्यक्षेत्र पड़ता है और तीसरे घर के स्वामी है, और तीसरे घर में आ रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। पराक्रम आपका बहुत ऊंचा होगा, आपको कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ यही करना है कि छोटे भाई बहनों के साथ, जो आपके साथ कार्य क्षेत्र में आपके डाउन द लाइन लोग काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार में थोड़ी नरमी करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कार्य क्षेत्र में भी क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल जो है वो दूसरे घर के स्वामी हैं, धन भाव के, धन भाव में ही आ रहे हैं तो धन का लाभ देंगे। साथ में भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो भाग्य से भी आपको काफ़ी आपका भाग्य भी बढ़ाएंगे। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए क्योंकि अच्छे ग्रह माने जाते हैं तो आपको ये बहुत ही लाभपूर्ण स्थिति में लाएंगे और अचानक से बहुत बड़ा धन संचय भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई आर्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सप्तम दृष्टि जो है वो 8वें घर पर पड़ेगी। 8वां घर अचानक रिजल्ट का होता है, तो कोई अचानक धन का फायदा भी हो सकता है। और इसके अलावा
जो दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य भी आपका अधिक काम करने लगेगा, आपको भाग्य से बहुत लाभ मिलने वाला है। ये इस तरीके से देखा जाता है। अब इसके बाद देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मंगल के उपाय अगर करने हो तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे आपको बहुत एक किस्म से सहायता मिलती है, आपके संकट दूर होते हैं, रोगों से निपटारा मिलता है। और मंगलवार को ही अगर आप कोई मीठा जाके हनुमान मंदिर जाएं और मीठा का प्रसाद बांटें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। धन्यवाद।